चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काय। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंधु। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। जहाँ पर विराजमान परम वंदनीय परम पूज्य प्रज्ञा पुरुषोत्तम स्वर्ण संयम आराधक उप प्रवर्तक पूज्य मुनिराज डॉक्टर श्री सुब्रत मुनि जी महाराज एवं अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, तीन प्रकार के धर्म है। श्रुत धर्म, उसमें स्वाध्याय और उसका दूसरा अंग 5 अंगों में परीक्षणा, उसी के संबंध में प्रसंग चल रहे। विनय के 7 भेद, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, मन, वचन, काय, लोकोपचार। चारित्र विनय, चारित्रवान, आत्मा को नमस्कार, उसके प्रति सम्मान, भक्ति बहुमान, गुणगान। चारित्र वह नावा है जिस पर सवार होके भव्य आत्माएं संसार सागर को पार करती। कितनी उपकारी है इस आत्मा की। यदि हम चरित्रवान को नमस्कार करेंगे, गुणगान करेंगे, ध्यान करेंगे, सेवा का लाभ लेंगे, तो नावा हमें भी प्राप्त हो जाए। हमारे जीवन में भी वो संगम होगा। इतिहास में कितने प्रसंग आते, कितने बड़े बड़े राजे महाराजे, त्यागी तपस्वी साधुओं के चरणों में, साध्वियों के चरणों में उनके मस्तक झुक जाते। चक्रवर्ती का, वासुदेव का, इनका मस्तक दुनिया में और कहीं नहीं झुकता। या तो माता पिता, या साधु साध्वी के चरण में। फिर अपने मुकुट का कोई ख्याल नहीं होता। कितनी निर्जरा होती है। अनंत अनंत कर्म, आत्मा सन्मार्ग योग्य बन जाता है। कितने जब साधु साध्वी को देख करके चेहरे पर मुस्कान आ गई है अंतःकरण से, समझना वो भव्य आत्मा है। फिर उसके बाद
उसका संसार भी ज्यादा लंबा नहीं होगा। मतलब शुक्ल पक्ष में आ गया। शुक्ल पक्ष में जो नहीं है उनके जो भाव नहीं आते। तो चारित्र 5 सामायिक छेदक स्थापन परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय और जथा क्या 25 बोल का 25वां बोल चारित्र 5। मानो इन 25 बोलों के शिखर पर, जैसे मेरु पर्वत की चोली का है ना, ऐसे 25 बोलों के शिखर में जो सिर मोर सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ कौन सा बोल है? चारित्र 5। चारित्रवान आत्मा ही धर्म का आराधक पूर्ण रूप से बनता है। ज्ञान का अपना महत्व और चारित्र का अपना महत्व, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। आपके सामने 2 अठन्नियां हैं। आपसे पूछे वाला कौन सी 98 रुपया बना रही है? दोनों मिलके रुपया बनाती हैं। और एक हो तो एक उठा लो, चाहे अगली उठा लो, चाहे पिछली उठा लो, फिर उसको रुपया कोई नहीं कहेगा। ऐसे ही ज्ञान और क्रिया दोनों, ज्ञान थोड़ा है चारित्र के साथ चल जाएगा, जो ज्ञान नहीं है तो फिर नहीं चलेगा। इसलिए भगवान ने कहा पढ़मं नाणम तो दया, पहले ज्ञान फिर उसके बाद दया संयम। इसलिए कहा जाता है शास्त्र सुनो पढ़ो, फिर देखो हम कहाँ पर हैं, हमें कहाँ होना चाहिए। कहते हैं एक ऐसी आंखें हैं, इसके द्वारा हम अपने आप को भी देख सकते हैं और दूसरे को भी देख सकते हैं। एक गुरु थे, उनके पास एक विद्या थी, दूसरे का मन, अपना भी और दूसरे का मन देखने की। तो कोई उनसे छिपा नहीं रहता था। किसी ने सुना, कहते जब विद्या मेरे को मिल जाए तो क्या होगा? आपको पता चल जाए तो आप भी तो कोशिश तो करोगे, और कोई विद्या आए चाहे ना आए, लेकिन इन विद्याओं के लिए लोग उत्सुकता आ जाती है, हमें होना चाहिए। लेकिन मिलेगी कैसे? मैं गुरु जी की जाकर सेवा करूंगा, जब खुश हो जाएंगे तो उस समय मांग लूंगा। आ गया वो, सेवा करने लगा, बहुत समय हो गया, अब ध्यान किसकी ओर है? विद्या की। एक दिन गुरु जी बहुत परेशान हो गए, कहे बेटा तने मेरी बड़ी सेवा की, क्या दूं तेरे को? इसी ताक में था। कहने गुरु जी विद्या दे दो।
कौन सी? जिससे दूसरे का मन पड़ा जाए। कहते ले ले, दे दी उसको, बड़ा खुश। कहते अब देखता हूं मैं दुनिया कैसी है। गेट पर बैठ गया, अब लोगों का देखने लगा। जय भी कालू राम है, जय भी कालू राम है, जय भी कालू राम है। गुरु जी के पास जितने आने वाले लोग थे सारे देख लिए। कहते कोई भी थोड़ा नहीं है, सारे क्या है? सारे दिल के काले। एक दिन उत्सुकता आई, मैंने सबको तो देख लिया लेकिन गुरु जी को नहीं देखा। और एक दिन उसने अपना कैमरा गुरु जी की ओर लगा दिया। जब गुरु जी को देखा तो उनका भी मन काला दिखा। कहते हे भगवान, हे भगवान, गुरु जी का मन भी काला, इनका मन काला, फिर इनकी सेवा करने का क्या फायदा? चलो चले। क्या हो गया? बिना बताए चले गए। काफी समय के बाद ऐसा संजोग घटा, गुरुजी और चेले का फिर सामना हुआ। अब गुरुजी कहने लगा, अरे तेरे को क्या हो गया? कहाँ चला गया? बिना बताए क्या बात हो गई? बेचारा सरल था, उसने सारी बात बता दी। कहते बच्चा अभी तो आधी विद्या दी है। कितनी विद्या? अभी तो आधी दी है, जब पूरी दे देता फिर क्या होता भला? कहते हाँ आधी विद्या दी। कहते हाँ। कहते आधी कैसे मिलेगी? सेवा कर। अब फिर आ गया, जब फिर आ गया अब सेवा करने लगा। लोग भी पूछते मारे फिर आ गया? कहते हाँ फिर आ गया। अब बहुत सेवा की, फिर गुरुजी प्रसन्न हो। फिर गुरुजी ने बोल बेटा क्या मांगता? नो दे दो, ये रह गया। क्या सब कुछ ले जाएगा? आपके क्या काम आएगा? अच्छा, विद्या ऐसी है जो बांटने से बढ़ती, विद्या बांटने से घटती नहीं। अब गुरुजी ने शेष विद्या का पाठ भी पढ़ा। कहते पहली विद्या थी दूसरे को देखने की। जे विद्या है अपने आप को देखने। अब एक और बैठ जा और अपने आप को देख, तू क्या है, काला है कि धोला है? अब जब अपने आप को देखने लगा तो क्या दिखाई दिया? वो भी वही। कौन? वो को दुनिया से अलग थोड़ा है, वो भी काला। हे भगवान, मेरा मन इतना काला। गुरुजी की ओर देखा, कहते मेरी काले के आगे तो उनकी काले कुछ भी नहीं है। अब निराश हो गया, गुरुजी के पास है, मारे जे क्या दिखाया आपने? कहते जे है सच, वास्तविकता। तेने दुनिया को तो देखा लेकिन अपने आप को नहीं देखा। कितने जन्मों के पाप कर्म इस आत्मा के अंदर बैठे हैं, जिसके कारण से हमारी आत्मा क्या हो रही? काली हो रही। तो मेरा क्या होगा? तो होना क्या है? जो दुनिया का होगा वो तेरा होगा। कहते आपका मन, आपकी आत्मा इतनी धवल कैसे? कहते जब मैं गुरु जी के पास आया था तो मैं भी तेरे जैसा ही था। कैसा था? तेरे ही जैसा था।
लेकिन गुरु जी के चरणों में बैठ करके मैंने शास्त्र पढ़े, अपने आप को देखा। देखने के बाद मेरे को लगा जे मैं कैसे ठीक हो सकता हूं। फिर गुरुओं का जो उपदेश था शास्त्रीय दृष्टि से, वो 5 चारित्र, सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, जथा क्या, ये तो हमारी आगमिक परंपरा है। लेकिन वो उनको क्या था इसका, वो तो मोटे रूप में थे। दिल में दया भावना, किसी को दुख नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रही बनना, धन दौलत को जीवन का सार नहीं मानना। साधु की शोभा धन दौलत से नहीं होती, केवल शिष्यों से नहीं होती। साधु की शोभा अपने ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप से होती। दूसरा अच्छा है, वो अपने लिए अच्छा है, मुझे क्या लाभ होगा। यदि वो अच्छाई मेरे अंदर आए तब लाभ है, अन्यथा नहीं। बाजार में दुकानें बहुत हैं, जिसकी दुकान पर इनकम हो रही है उसका लाभ उसको है, दूसरे पड़ोसी को थोड़ा है। पड़ोसी तो बेचारा जल रहा है, इसके पास तो इतने ग्राहक आते, मेरे पास एक भी नहीं आता, मैं कैसे मेरे पास आए, वो उसके लिए दांव पेच खेलेगा। लेकिन जहां पर हमारा लाभ कैसे हो, जब हम ये साधना स्वयं अपनी आत्मा के लिए करेंगे, आत्म शुद्धि के लिए करेंगे, तब क्या होगा, हमारी ये कालिक मिटेगी। अब चेले को समझ आ गई, जे हमारा शास्त्र, हमारे शास्त्र जो अपने को भी देखना बताते हैं और दूसरे को भी देखना बताते हैं। अब देखना है, किसको देखने की जरूरत है, अपने को भी देखना, दूसरे को भी देखो। जो ठीक है उसका संग करो, जो नहीं है उसका त्याग करो, फिर उसके अंदर घुलो मिलो नहीं। अपना लाभ कैसे हो सकता है, हमारे ज्ञान दर्शन चारित्र तप जो निर्मल कैसे हो सकते हैं, उसके लिए तो प्रयास पुरुषार्थ हमारे को ही करना हो। तो ये 5 प्रकार का चरित्र, सामायिक, छेदोपस्थापनी, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, जथा का, गुरु जद और कोई मंत्र नहीं देते, जब ओम ह्रीं श्रीं ठ स्वाहा, ये लौकिक मंत्र है, इनका लोक से संबंध, आत्मा से संबंध किस मंत्र से, आत्मा से संबंध है सामायिक, नवकार, 5 परमेष्ठी भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान, शक्कर स्तव, नमोत्थनम का पाठ, उपसग हरम, जहां अरिहंत भगवंतों का स्तव, सिद्ध भगवंतों का, आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी का, धर्म का स्तवन है, उसका संबंध आत्म शुद्धि से। जो परिचय इस आत्मा को संसार से तारने में सहायक है, इनकी आराधना, इनकी साधना, इनका अभ्यास आत्मा के लिए लाभदायक। जहां पर संपत्ति पाना नहीं, संपत्ति को छोड़ना है। संपत्ति को, संसार के अंदर संपत्ति पानी,
और जहां पर भगवान के मार्ग में भगवान ने स्वयं छोड़ा, तीर्थंकर भगवंतों ने चक्रवर्ती का राज छोड़ा, दूसरों ने राजनीति छोड़ी, सब कुछ छोड़ करके किसको पाने के लिए? अपनी आत्मा। हमारी आत्मा के अंदर इतना कुछ है, यदि वह मिल जाए तो दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं। बस उसको पाने का रास्ता ये 5 प्रकार का चरित्र है, इसकी साधना, इसका अभ्यास, बस ईश्वर चरण। समय हो गया, बाकी कर